ओम श्री गणेशाय नमः। करवा चौथ व्रत कथा। ये कथा भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी, जो सभी प्रकार के विघ्न का नाश करने वाला है। पति की आयु लंबी और उसके साथ साथ जीवन में प्रेम बना रहता है। एक बार की बात है कि माता पार्वती ने भगवान शिव से करवा चौथ की कथा के बारे में पूछा। करवा चौथ व्रत कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत किया और रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने कहा कि भैया अभी चांद तो निकला नहीं, उसके निकलने पर अर्घ देकर तो ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने एक काम किया कि नगर के बाहर थोड़ी दूर पर अग्नि जलाई और चलनी से जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा कि देखो चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। ये सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे दो, परंतु वो इस बात को नहीं जानती थी। उन्होंने कहा भाई जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तुझे धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश चलनी में से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों के द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस व्रत के भंग होने पर श्री गणेश जी अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसके पति सख्त बीमार हो गए और घर में कुछ जो भी था वो बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता चला तो बहुत ही पश्चाताप हुआ। गणेश जी की प्रार्थना की और विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत किया। श्रद्धानुसार सबका आदर सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगाया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित व्रत को देखकर भगवान श्री गणेश उस पर प्रसन्न हुए। उसके पति को जीवन दान दिया, आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति युक्त किया। इस प्रकार जो कोई श्री छल कपट त्याग कर श्रद्धा भक्ति भाव से करवा चतुर्थी का व्रत करती हैं, वो सभी प्रकार के सुखों से युक्त और सभी क्लेशों से मुक्त हो जाती हैं। करवा चौथ की दूसरी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में करवा नाम की स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। दैव योग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वो मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्लाकर बुला रहा था। अपने पति की आवाज़ सुनकर पतिव्रता स्त्री करवा भागी आई और पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से ही बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पति धर्म व्रत के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया, इस अपराध के लिए आप उसे नरक में डालिए। करवा की ये बात सुनकर यमराज बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अभी मैं उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की ये बात सुनकर यमराज भयभीत हो गए और अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उसने मगर को यमलोक पहुंचा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाया जाने लगा और व्रत रखा जाने लगा। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। तीसरी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुएं बहुत अमीर परिवार की थी, इस कारण उनका बहुत मान सम्मान था। लेकिन 7वीं बहू मायके में उसके कोई नहीं था। घर का बहुत काम करती थी, लेकिन फिर भी उसे घर में सम्मान नहीं मिलता था। त्योहार पर हर किसी के मायके से बहुत सामान आता, लेकिन उसके यहाँ से नहीं आता तो सब बहुएं उसे ताना देती थी। इससे छोटी बहू बहुत दुखी हो गई और खरी खोटी सुनते इतनी दुखी कि जंगल में जाकर रोने लगी। वहाँ पर एक नाग बिल में रहता था। उसका रोना सुनकर बिल से बाहर निकल कर आया और रोने का कारण पूछने लगा। नाग के पूछने पर छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, यदि मेरा कोई भाई होता तो आज करवा लेकर जरूर आता। नाग को उस पर दया आई। नाग ने कहा, बहन तुम घर चलो, मैं भी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद
नाग बहुत सा सामान लेकर उसके घर पहुंचा। इतना सामान देखकर परिवार वाले बहुत खुश हुए। सास ने प्रसन्न होकर नाग देवता के साथ विदा कर दिया। नाग देवता छोटी बहू को अपने महल में ले आया। आदर सम्मान के साथ कहने लगा कि जब तक चाहे बहना यहाँ मन करे तब तक रहो, कोई कमी नहीं है, लेकिन याद रखना कि सामने वाली नांद को कभी मत खोलना। बहू बहुत दिनों तक महल में प्रसन्नता से रहती, लेकिन एक दिन की बात है कि जब महल में कोई नहीं था तो वो नांद उठाकर देखा तो बहुत छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर भागने लगे। वो घबरा गई और नांद को ढक दिया, लेकिन घबराहट में एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आने से कट गई। कुछ देर पश्चात नाग जब अपने महल में आया तो बहू ने ये सारी बातें बताई और कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। नाग देवता ने भी क्षमा कर दिया, लेकिन छोटी बहू कुछ दिन बाद ससुराल गई और नाग देवता ने धन सोना देकर विदा किया। इतना धन इत्यादि देखकर ससुराल वाले उसका बड़ा सम्मान करते। जिस सांप की पूंछ कटी थी सभी उसे पूंछ कटा कहकर तंग करते थे। एक दिन आकर तंग उसने अपनी माँ से पूंछ के कटने का रहस्य जानना चाहा तो माँ ने कहा कि छोटी बहू के नांद उठाने और घबराहट में रखने के कारण तेरी पूंछ कट गई। सांप बोला, मैं बदला लूँगा। माँ ने बहुत समझाया, नहीं माना। एक दिन मौका पाकर बहू के घर में घुसा और काटने की बात सोचने लगा। तभी उसे बहस करने की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी। छोटी बहू कसमें खाकर अपनी सास से कह रही थी, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। मैं अगर कहो तो कसम खाऊं अपने छोटे कटे भाई की, उससे प्यारा मुझे कोई नहीं। मैं उसकी कसम खाकर कहती हूँ मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। पुचकटे ने सोचा कि ये तो मुझे इतना प्यार करती है, मैं इसे ही काटने आया हूँ। ऐसी प्यारी बहन से कैसे बदला ले सकता हूँ, और चुपचाप घर को वापस चला गया। तभी से पुचकटा अपनी बहन छोटी बहू के लिए प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर आता। बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। करवा चौथ की कृपा से, माँ की कृपा से उसके जीवन में पति के प्रति प्रेम, पति का उसके प्रति प्रेम, परिवार में उसका सम्मान, उसके जीवन में सभी प्रकार की खुशियाँ आई। इस व्रत को जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसके जीवन में दाम्पत्य जीवन में सुख बना रहता है। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।